महाराष्ट्र को लेकर देर रात बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक संपन्न की गई। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। आज या कल में हो सकती है सीटों का जो ऐलान है वो किया जा सकता है और महायुति गठबंधन में तय हो चुका है सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 1 से 2 दिन में यानी कि आज या कल में ही सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। और महाराष्ट्र को लेकर देर रात तक ये बैठक हुई है जिसमें चिंतन और मंथन किया गया, क्योंकि हरियाणा का चुनाव संपन्न हो चुका। अब जो फोकस है वो झारखंड और महाराष्ट्र पे बीजेपी का नजर आ रहा है। पूरी तरह से दोनों ही राज्यों में बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है कि क्या कुछ यहाँ पर रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह से यहाँ की आगे की रणनीति रहने वाली, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहेंगे। तो तमाम चीजें और सबसे अहम अगर जिक्र किया जाए तो सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होना बेहद ही अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक संपन्न की गई। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। आज या कल में सीटों का जो ऐलान है वो किया जा सकता है कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या अपडेट मिल पा रही है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात ये बैठक की गई है जिसमें महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सीटों को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। बिल्कुल जय, आपने सही कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को मतदान होना है महाराष्ट्र में और इसमें जो है पार्टियां जो है लगातार अब अपने गठबंधन के दलों के साथ जो है बैठक कर रही है। इसी कड़ी में कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि किस तरीके से कल अमित शाह के घर पे जो है बड़ी बैठक हुई। इसमें देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा और कई बड़े प्रभारी जो है मौजूद रहे और सभी ने जो है चीटिंग, एकनाथ शिंदे भी इसमें मौजूद थे और आजसू के भी प्रमुख इसमें मौजूद थे। तो सीट शेयरिंग को लेकर ये समझौता हुआ है और बताया जा रहा है कि आज या कल में जो है सीटों का क्या फॉर्मूला तय हुआ है उसको लेकर ऐलान हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं और उन 288 विधानसभा सीटों में 100 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन उसके बाद 188 सीटों पर जो है वो गठबंधन होना है। और उन गठबंधन किस तरीके से होता है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें रखती है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कितनी सीटें मिलती हैं और इसके अलावा दूसरे जो दल है उनको कितनी सीटें मिलती हैं। तो ये जो अजीत पवार का दल है उसको कितनी सीटें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये समीकरण वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें माना जा रहा है कि जब एक फॉर्मूला ये भी निकल कर सामने आया था कि जो लोग जहां से भी विधायक है उसको उसी हिसाब से बांट लिया जाए और सीटों को बांट लिया जाए। लेकिन अभी उसमें फॉर्मूला पे तय हुआ है या नहीं हुआ है ये आज क्लियर हो जाएगा और आज या कल में जो है ऐलान हो सकता है। उसके बाद जल्द ही जो है पहली सूची भी जारी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि कम वक्त बचा है, ज्यादा तैयारियां की जानी है जिसको लेकर तमाम जो बैठकें हैं वो भी देखने को मिल रही है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए ललित बहुत शुक्रिया आपका।